शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी गंडकी नदी बन गई। कौन सी नदी बनी है? गंडकी नदी। गंडकी नदी का रूप धारण कर लिया और गंडकी नदी बनकर शंखचूर्ण की उस धर्म पत्नी तुलसी ने कहा, सुनो नारायण, आपने मेरा सातित्व डिगाया है, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर के बन जाओगे। मुझ गंडकी नदी के अंदर आप प्रकट होगे। और शालिग्राम भगवान कहां से प्रकट होते हैं? गंडकी नदी से। मुझ गंडकी नदी में से आप प्रकट होगे, गंडकी नदी के भाव से आप प्रकट होगे और गंडकी नदी के रूप में शिव धरती। महाराज शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ, आपने मेरे पति को मारा है। शंभु, आपने मेरे पति को मारा। मैं वचन देती हूं बाबा, आपने मेरे पति को मारा है, मेरा जल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। सारी नदियों में से केवल इस भारत की भूमि पर एक ही नदी ऐसी है जिसका जल शिव जी पे नहीं चढ़ता, वो गंडकी का जल है। कौन सी नदी का जल है? जम के बोलो जरा। गंडकी नदी का। शिव पर नहीं चढ़ता। आप कभी नेपाल जाएं, पशुपतिनाथ का दर्शन करने जाएं, तो वहां पर जल चढ़ता है तो आप कहेंगे कहां से लाएं? गंडकी का जल होगा, नहीं चढ़ाएंगे, मना कर देंगे, ये जल नहीं चढ़ाएंगे। आप अपने साथ में अगर जल लेकर गए हैं यहाँ से तो जल चढ़ा ले देंगे, पर गंडकी नदी का अगर जल होगा तो मना कर दिया जाएगा कि ये जल नहीं चढ़ाएंगे, गंडकी का जल नहीं चढ़ाएंगे, मना कर दिया। शिव पुराण कह रही है। वही समय आने पर भगवान शंकर को एक बार क्रोध आया और शिवजी के क्रोध को ब्रह्मा जी ने अवधूतेश्वर रूप जो शिवजी ने धारण करा, उस अवधूतेश्वर रूप का जो प्रभाव वर्णित किया गया है, उस अवधूतेश्वर रूप को शिवजी ने ले जाकर उस क्रोध को समुद्र में दे दिया। समुद्र में दिया, जिससे एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम जलंधर हुआ। जलंधर की धर्म पत्नी हुई वृंदा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो बच्चा रात्रि में गंदगी कर देता हो, पलंग बिस्तर को गंदा कर देता हो, सुसु कर देता हो, या रात्रि के समय पर बच्चा एकदम चमक जाता हो, या जिस व्यक्ति को रात्रि में भय लगता हो, भय लग रहा हो। आपको पहले भी कहा है कि अगर रात को नींद ना आए तो रात्रि को नींद की गोली खाकर सोने की जरूरत नहीं है। केवल शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लीजिए, पलंग पर बैठो, हाथ में थोड़ा सा जल लो, जया जल पी लीजिए, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, शंकर की जो 5 लड़कियां हैं, भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर सो जाइए। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम झकास नींद आएगी, एकदम मस्त नींद, चक नींद सो। शिव जी की 5 बेटियां। उसी तरह जिस कोई बच्चा गंदगी कर रहा है, या कोई बच्चा बिस्तर बिगाड़ रहा है, या किसी को रात्रि में बेचैनी हो रही है, रात भर चैन नहीं मिलता, कहीं स्वप्न आ रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसको एक ही काम करना चाहिए महाराज, बस एक आटे का दिया बनाइए, उसमें 4 बत्ती रख लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बाती को जलाकर उस व्यक्ति के ऊपर से स्पर्श कराकर उसको किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल आदि का आदि कोई वृक्ष के नीचे या चौराहे आदि का स्मरण हो, वहां पर उस वृक्ष के नीचे उसको रखवा दीजिए। रात्रि के समय पर व्यक्ति फिर कभी नहीं चमकता, गंदगी नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा, 7 सफेद फूल, कहते हैं जाना मेरा इतना धन है बाबा, आपको दिलाना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 3 महीने के अंदर पैसा हाथ जोड़कर देकर जाएगा, बेचैनी होने लगती है, पैसा चुकाए बगैर रह ही नहीं सकता। अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं?
अवधूतेश्वर, शिव का एक नाम है। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सुख देने वाले हैं महाराज। जलंधर की उत्पत्ति हो गई, वृंदा जिनकी पत्नी है, और ये वृंदा अगर जलंधर राक्षस प्रवृत्ति का है तो वृंदा राक्षस के घर की बेटी जरूर है, पर इसकी भक्ति भगवान नारायण में जुड़ी हुई है। ये भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती है, ये भगवान के अविरल भजन में डूबी रहती है। बहुत सुंदर बात कही है महाराज। परिवार में सब तरह के लोग रहेंगे, किसी का मन कथा में लगेगा, किसी का नहीं लगेगा, कोई भजन में लगेगा, कोई नहीं लगेगा, कोई भगवान के सत्संग से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, कोई का मन है, कोई का मन नहीं। अभी सीहोर वाली कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना होगा कि मिस्त्री जो होता है ना, छत बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, मकान बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, वो दो तरह का होता है। एक मिस्त्री छत को एकदम सीधी रख देता है तो उसका पानी नहीं निकलता। निकलता है क्या पानी? नहीं निकलेगा, फिर झाड़ू से झाड़ झाड़ के पानी को निकालना पड़ेगा। और एक मिस्त्री ऐसा होता है, छत एकदम स्लोप में रखेगा, पानी डाला नीचे चले गया। कहीं कहीं की बाथरूम में, कहीं कहीं की बाथरूम के अंदर पानी जमा ही रहता है, वो निकलता ही नहीं है, फिर उसको झाड़ू से झाड़ो, वाइपर से निकालो। सही है कि गलत है? और कहीं कहीं की बाथरूम ऐसी, पानी कहीं पे भी डाल दो, सीधे पाइप में जाएगा और बाहर निकल कर चले जाएगा। हो, दो तरह के लोग भगवान ने पैदा करे हैं। भगवान भी बहुत बड़ा मिस्त्री है, उसको भी मालूम है, उसने दो तरह के लोगों को पैदा करा। एक वो जो कहीं कथा हुई, सत्संग हुआ, भजन हुआ, कीर्तन हुआ, सत्य से कथा में चले जाता है, उसका ढाल में रहता है, तुरंत चले गया। और कहीं कहीं का लोग ऐसा रहता है कि झाड़ू से झाड़ झाड़ के भेजना पड़ता है। कथा हो रही, चलो, कथा हो रही, चलो, झाड़ू से झाड़ो, तब जाकर ये निकलते हैं। चलो कथा हो रही है, फोन लगाओ, कथा हो रही है, आओ साहब कथा हो रही है। मतलब इनको झाड़ू से झाड़ झाड़ के पानी को निकालना पड़ता है कि चल कथा में चल, चल कथा में चल, चल सत्संग में चल। ये स्किन तो बढ़िया है, ये वाली भी। सारी स्किन जबरदस्त है। मैं सबके लिए खरीद रहा हूँ आज मेरी तरफ से। लॉटरी लगी है क्या? जो चाहे एपिक स्किन पे कर लो। 1788 टोकन्स में बहुत कुछ मिलेगा। परसेर घाटी में जितने भी आप लोग बैठे हो, आपको झाड़ू से झाड़ के नहीं लाए, आपको तो मिस्त्री ने ढाल में बनाया था। इसलिए जैसे ही कथा चालू हुई और आप ढाल में पहुंच गए, जैसे ही कथा चालू वैसे ही पहुंचे। और शेर घाटी के तो आए, पर शेर घाटी के बाहर के भी बहुत आए। कितने लोग आए शेर घाटी के बाहर से? जरा हाथ उठाओ जो बाहर से आए। गजब आए रे। फिर शेर घाटी के कितने आए रे? जब तुम ही सब बाहर से आ गए तो बहुत बढ़िया। हर हर महा। सब बाहर के हो जितने बैठो, जहाँ हाथ उठाओ, बाहर वाले जितने बाहर से आए हो। इधर कुर्सी पे भी बाहर वाले ही हो, इधर भी हो क्या? और राम जी राम, गजब, धन्य। बैठो बैठो, रखो रखो, हाथ रखो। अब जरा शेर घाटी वाले की भी देख लें। शेर घाटी वाले उठाओ जरा, जो शेर घाटी के। ये तुम भी कम नहीं हो रहे, गजब हो, बहुत बढ़िया। रख लो रख लो रख लो रख लो, धन्य। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा देवाधिदेव महादेव, आप आए हो जिस भाव से शंकर की कथा में जो पहुंचे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आपको बुलाता रहे। यही बाबा से विनय है, आपको बुलाता है। बस बाबा ऐसी कृपा करे महाराज, उसकी दया बनी रहे।
धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो। अरे भाऊ जय हो। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ जय हो। भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बोले। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ जय हो। भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
जी आए। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। ओ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजा मेरो धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ। जय हो। जय हो। शंभो जय हो। आयुष्य वर्ष प्रभाव। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। अरे कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संगे राधा। राधा को लाए। अरे